आज सुबह ही मैं एक नावल पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये नावल आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, जो कि यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये नावल है, एक कहानी है, एक लड़की और एक लड़के की लव स्टोरी। लड़की और लड़का एक कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते होते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत हो जाती है। वो हर काम इकट्ठा किया करते हैं, खाना पीना हर काम इकट्ठा करते हैं। और ना सिर्फ खाना पीना इकट्ठा करते हैं, बल्कि वो बहुत सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, कॉलेज के बाहर भी, और वो फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। ऐसे टाइम गुजरता जाता है। एक दिन आता है कि वो कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं और वो वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनकी जॉब्स लग जाती हैं, काफ़ी माह तक उन्हें एक दूसरे से मिलना नहीं होता। तो एक दिन लड़का उसे कहता है कि यार हमें एक दूसरे की इतनी आदत हुई है कि हम कॉलेज में एक साथ खाते पीते थे, एक साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते थे, हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त थे, हमारा कोई और दोस्त नहीं था, हम सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। हमें एक दूसरे की इतनी आदत हो चुकी है कि अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें देखूं, और ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि अभी मेरी नई नई जॉब लगी है, तो मुझे यहाँ से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तो तुम ऐसा करो, मुझे रोज़ अपनी तस्वीरें सेंड कर दिया करो, अपनी वीडियो सेंड कर दिया करो जो आप एक्टिविटीज़ कर रही होती हो। तो लड़की भी कहती है हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की चाहत है, तो हम ठीक है एक दूसरे की पिक्स एक दूसरे को सेंड कर दिया करेंगे। तो यही सिलसिला होता है, एक दूसरे को अपनी तस्वीरें सेंड करते हैं। तो एक दिन लड़का कहता है यार हमने एक दूसरे के साथ सिर्फ दिन ही नहीं गुजारे, हमने रातें भी गुजारी हैं, हम फिजिकली भी बहुत क्लोज रहे हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी फिगर भी देखूं, मैं पहले भी मुझसे कुछ भी लुका छुपा तो नहीं है, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी फिगर देखूं, तो तुम मुझे नीम बरहना तस्वीरें भी सेंड किया करो। लड़की कहती है ठीक है, हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर हम एक दूसरे को तस्वीरें देंगे तो ऐसे ना हो कि हमारी तस्वीरें कोई और भी देख ले, तुम्हारी फैमिली देख ले, फ्रेंड देख ले, तो ये अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे की तस्वीरें एक दूसरे के पास रखें। वो लड़का कहता है नहीं यार, मुझे तुम्हारी तस्वीरें चाहिए, क्या तुम्हें मुझ पे इतना एतमाद नहीं है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों की हिफाजत कर सकता हूँ? लड़की कहती है बात ये नहीं है कि तुम मेरी तस्वीरों की हिफाजत नहीं कर सकते, मुझे डर लगता है, ये बहुत नाजुक मामला है कि कहीं ऐसा ना हो किसी के हाथ वो तस्वीरें लग जाएं तो कोई भी स्कैंडल बन सकता है। तो लड़का नाराज़ हो जाता है। लड़की उसे काफ़ी मनाती है कि यार ये अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें तस्वीरें तो सेंड करती हूँ, क्या करना है ये बरहना तस्वीरें लेके। लड़का कहता है नहीं यार, मुझे दिल करता है मैं तुम्हें देखूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, और इमोशनल करता है। तो लड़की इस शर्त पे उसे अपनी बरहना तस्वीरें सेंड कर देती है कि तुम ये देखने के बाद फ़ौरन डिलीट कर दोगे और फिर ताकि कोई और ना देख सके। लड़का कहता है ओके फाइन, अगर तुम ये चाहती हो कि हमारी तस्वीरें कोई और ना देखे तो मैं क्यों किसी और को दिखाऊंगा, मैं फ़ौरन डिलीट कर दूंगा। तो ऐसे ही लड़की इस शर्त पे अपनी तस्वीरें लड़के को सेंड कर देती है, लेकिन लड़का उन तस्वीरों को अपनी गैलरी में सेव कर लेता है, उसे डिलीट नहीं करता। चंद दिन ही गुजरते हैं तो लड़के का एक दूसरे शहर से एक दोस्त मिलने के लिए आता है, जिसमें उसके पास कुछ दिन स्टे करना होता है। तो वो उससे के साथ बातें करता है, अपनी बहुत सी बातें शेयर करता है। जैसे हम एज फ्रेंड एक दूसरे से पूछते हैं बताओ तुमने शादी का क्या किया है, कब शादी करने वाले हो। तो वो अपने दोस्त को बताता है कि यार मैं शादी तो जल्द कर लूँगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है उसके साथ करूँगा। वो उसका मजाक उड़ाता है, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी शक्ल देखी है और तुम्हारे साथ कौन दोस्ती करेगी। तो वो जोश जोश में उसको वो सारी तस्वीरें दिखा देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये हमारी कॉलेज की तस्वीरें हैं, ये उसने ऐसे मुझे तस्वीरें सेंड की हैं, ये मैंने उससे कहा था, उसने मुझे बरहना तस्वीरें सेंड की हैं।
सारी वो तस्वीरें अपने दोस्त को दिखा देता है। उसका दोस्त जिस वक्त उसके मोबाइल को अकेला पाता है तो उसकी एक कॉपी अपने मोबाइल में भी रख लेता है, उसकी शेयर कर लेता है अपने मोबाइल में भी। और फिर एक दिन वो गलती से वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। उसे पता चलता है या नहीं चलता, जाने अनजाने में वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है और फिर कहता है अपने दोस्त को, यार मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी हैं। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहाँ यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मेरी गर्लफ्रेंड वैसे भी हीरोइन की तरह लगती है, वो किसी हीरोइन की तस्वीरें होंगी तो तुम्हें लगा होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड वैसे भी हीरोइन की तरह है। वो कहता है, नहीं यार, जो तस्वीरें तुमने मुझे दिखाई थी वही तस्वीरें सोशल मीडिया पे पड़ी हैं। तो वो कहता है, अच्छा। वो दिखाता है, वो कहता है, हाँ यार ये वही तस्वीरें हैं जो मेरे पास थीं। तो उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को वो फ़ोन करता है कि क्या तुमने ये तस्वीरें किसी और लड़के को भी सेंड कर रखी हैं? वो कहती है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा ये तस्वीरें किसी को नहीं सेंड की। तो वो कहता है कि तुमने किसी और को सेंड नहीं की तो क्या तुमने खुद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं? वो कहती है, नहीं यार, मैं तुम्हें देते वक्त इतना मैंने किया था कि तुम किसी और को तस्वीरें ना देना, एहतियात करना, ये करना वो करना, सोशल मीडिया पे अपलोड ना हो जाए, मैं खुद कैसे ये तस्वीरें अपलोड कर सकती हूँ? तो वो कहता है, अगर तुमने ये खुद तस्वीरें नहीं सेंड की, मैंने नहीं की, तो किसने की हैं? तुमने किसी तीसरे को दी है तो की है ना। अब मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा कि जिस लड़की के साथ मैं शादी करने वाला हूँ उसकी गंदी वीडियोस और गंदी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हैं? तो वो उनकी उसी बात पे लड़ाई होती है और वो रिलेशन ख़त्म कर लेता है लड़का उसके साथ। और कुछ अरसा के बाद लड़की के वालिदैन उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे देखती हैं, उन्हें मारती हैं, पीटती हैं कि तुमने ये क्या किया है, अपनी गंदी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी हैं। तो वो लड़की, एक तो उसे ये दुख होता है कि मैंने इस लड़के पे इतना ट्रस्ट किया तो इसने खुद ये काम करके फिर ये सारा बोझ मुझ पे डाल दिया। और दूसरा, मेरे वालिदैन को पता चला है, उन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया है। वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है और फिर वो वही करती है जो लोग डिप्रेशन में जाने की बात करते हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उनके पास कोई जवाब नहीं बचता, तो लोग जो करते हैं, उनके पास जो फाइनली ऑप्शन होता है, वो लड़की वही करती है, जहर की गोलियां खाती है और इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। ये नावल मैंने पढ़ा और मैंने इसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आज की जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ती है, जो मेरे एज के लोग हैं, जो मुझसे अबव हैं, मुझसे ऊपर के एज के लोग हैं, मुझसे लो एज के लोग हैं, उनको पता चले, वो जान सकें कि ऐसे कदम हमने नहीं उठाने। हमारी ज़िंदगी में इन कदमों की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हम कुछ स्टेप्स लेके लोगों की इमोशनल बातों में आके हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। लोगों को कभी, अपने फ्रेंड्स को अब ऐसी तस्वीरें कभी भी शेयर ना करें जिनको कोई और देखे या आपके पेरेंट्स देखें तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। आपको ऐसा ना हो कि आपको वही तस्वीरें लेके लोग इमोशनल करते फिरें, ब्लैकमेल करते फिरें। देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जिस हम माशरे में, जिस तहजीब व तमद्दुन में हम रहते हैं, इस तहजीब का हर लड़का, चाहे वो जितना भी फ्लर्ट करने वाला हो, जितनी भी लोगों के साथ यारियाँ करने वाला हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ख्वाब ज़रूर होता है कि वो ऐसी लड़की के साथ, एक ऐसे लड़के के साथ शादी करे जिसमें हया शर्म मौजूद हो, जिसमें लोगों की तमीज़, अपनी हया, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला हो, आपके साथ दोस्ती करता रहे, जितना भी मुखलिस रहे आपके साथ, लेकिन जब तक आप उसे अपनी प्राइवेसी सेंड करने लगती हैं तो वो बंदा आपके साथ जस्ट फ्रेंडशिप या आपके साथ टाइम पास तो कर सकता है, वो आपके साथ सीरियस रिलेशन, शादी वाला रिलेशन नहीं रख सकता। उसके माइंड में ये बात भी आती है कि अगर ये बंदा मेरे साथ ऐसी रिलेशन रख सकता है, मेरे साथ फ़ोन पे बातें कर सकता है, तो वो लोगों के साथ भी फ़ोन पे बातें कर सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत होने दें। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मेरे बहन भाई हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी ऐसी इमेज, अपनी ऐसी तस्वीरें कभी किसी दोस्त को भी सेंड ना करें और अपने मोबाइल्स में भी ना रखें। गलती से भी अगर ये अपलोड हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं।